तो हमारी जो सेकंड मील है विच इज़ आवर डिनर वो आ गया है। और पिछली मील हमने खाई थी कुछ 7 सवा 7 बजे और अब 9:30 हो रहे हैं। तो ये जो 2 घंटे का इंटरवल है ये तो मैं नॉर्मल डे में भी रखता हूँ। आई ईट एवरी 2 आवर्स और आई ट्राई टू ईट एवरी 2 आवर्स। सो आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर नाउ और डिनर में क्या आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। So guys, hello and welcome to yet another AdiFit Winter Training Program Vlog। और आज का जो vlog है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। It's something that you have not seen before in this whole vlog series। And today is a Sunday और जो Sunday होता है is my cricket playing day। तो Sundays को I'm usually playing cricket। तो यहाँ तो मैं टेनिस बॉल से खेल रहा होता हूँ जिसमें कि मेरे जिम के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। सो वी हैव अराउंड 20-25 पीपल प्लेइंग। बट अभी कुछ हफ्तों से वी हैव बीन प्लेइंग विद आवर अदर टीम विच इज़ आवर लेदर बॉल टीम। तो मैं आज भी 2 मैच खेल के आया हूँ। इनफैक्ट एक नहीं 2 मैच मैंने खेले हैं 20 ओवर्स के। एंड इसी बारे में थोड़ा सा उसके बाद जब मैं व्हेन आई कम बैक आफ्टर प्लेइंग अ गेम और मे बी 2 गेम्स एट अ टाइम, व्हाट ऑल डू आई ईट। मेरी जो चीट मील नहीं है, मेरी जो चीट मील्स रहती हैं वो क्या क्या रहती हैं, कैसी रहती हैं, उस बारे में ये व्लॉग होने वाला है। आई एम गोइंग टू शो यू जो मैं कैलोरीज बर्न करता हूँ उनको मैं कैसे वापस अपने सिस्टम में डालता हूँ। एंड यू विल एंजॉय इट एंड यू विल थॉरली लव इट बिकॉज इट हैज़ ऑल द थिंग्स दैट योर ट्रेनर, योर कोचेज, योर ऑल द फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स टेल यू नॉट टू ईट। तो थोड़ा सा उस बारे में भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। सो लेट मी स्टार्ट दिस व्लॉग। Over the edge, feel like I'm floating through the air. सो एज यू कैन सी आई एम स्टिल इन माई प्लेइंग क्लोथ्स और जो मेरी प्लेइंग जर्सी है मैंने अभी उसको चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये व्लॉग सुबह से नहीं शुरू कर रहा अर्ली मॉर्निंग से, बट कि शाम से कर रहा हूँ। बिकॉज ऑन अ मैच डे जब भी मुझे खेलना होता है आई डोंट ईट अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट रहता है, या तो मैं पॉरेज लेता हूँ या मे बी अ फ्यू पीसेज ऑफ टोस्ट एंड सम कॉफ़ी। बिकॉज आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम एंड आई एम प्राइमरली अ बॉलर एंड यूजली इफ आई विन द टॉस आई टेक बॉलिंग। तो शुरू में जब बॉलिंग करता हूँ मैं सुबह जाके, और बाकी भी बॉलर जो रहते हैं टीम के, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करो तो फिर वो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम देता है। तो मैं इस चक्कर में सुबह का जो मेरा नाश्ता होता है वो थोड़ा सा लाइट करता हूँ। फिर अगर मैं लंच टाइम तक वापस आ जाता हूँ देन ऑनवर्ड्स माई कैलोरिक इनटेक इंक्रीजेज। मेरा लंच हैवी होता है, मेरा इवनिंग का स्नैक हैवी होता है, मेरा डिनर हैवी होता है, इवन जो मेरा नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो हैवी। And the whole idea of this vlog is not to just show you what my cheat meals look like. I'm sure you will enjoy seeing that. But why do I take these cheat meals? और मैं इकलौता नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं, प्राइम एथलीट्स हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे आई नो लॉन्गर प्ले प्रोफेशनली, मैं शौक के लिए खेलता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हुए हैं और अभी भी हैं जो अपने प्राइम पे ऐसी चीट मील्स ले रहे थे विच वर फुल ऑफ कैलोरीज, full of carbs, full of fats, full of all the things that your trainers and your coaches tell you not to eat at times। हमेशा नहीं। जो अच्छे कोचेज होते हैं जिनको समझ है इस चीज़ की कि कैलोरीज भी आपके लिए ज़रूरी हैं, कार्ब्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, फैट्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, दे विल नेवर टेल यू टू नॉट ईट सच थिंग्स। बट अदरवाइज एक जनरल जो परसेप्शन बन गया है, जैसा कि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें आई एम स्पीकिंग अबाउट द फिटनेस माइंडसेट। तो एक माइंडसेट ऐसा हमारा बनता जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ख़राब हैं, और सिर्फ जो आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं आपको 15 अंडे दिन में, 2 स्कूप 3 स्कूप प्रोटीन के, बिल्कुल ही क्लीन ईटिंग, लीन चिकन, चिकन ब्रेस्ट, ब्रोकली, स्टफ लाइक दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ सस्टेनेबल डाइट। वो जो लोग हैं उनकी वो उनका इट इज़ नॉट देयर पैशन, इट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। पैशन तो है बट साथ में वो उनकी एक टाइप से आप लगा लो उनकी नौकरी है। तो आप जब नौकरी पे 8 घंटा काम करते हो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग रहता है। सो उस माइंडसेट को देख के लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उन्होंने जो बेसिक बेसिक खाने हैं, अच्छे खाने हैं, वो बिल्कुल खाने छोड़ दिए हैं। इस बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। बट द 3 रीजंस व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई विल कम टू द फर्स्ट रीजन इज दैट आई टेक माई चीट मील्स वेन एवर आई वॉन्ट। एक रूल होता है 80-20 रूल, विच इज़ बेसिकली कि अगर आप 80% अपना खाना क्लीन रखते हो तो 20% आप चीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 100% क्लीन खाओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। मेरे को आज 14-15 साल हो गए हैं।
अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके आपको मैं कल का मेरा जो वर्कआउट है बाइसेप का, आई जस्ट पुट दैट क्लिप इन दिस वीडियो सो यू कैन सी व्हाट माय करंट बॉडी कंडीशनिंग इज. आई एम नॉट राइट नाउ एट अ सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज. मैं अभी 8, 9, 7 की परसेंटेज पे नहीं हूँ, बट आई एम ऑल्सो नॉट टू फार फ्रॉम इट. मे बी 11, 12, 13, नॉट इवन 13, आई थिंक 11, 12 मेरा फैट परसेंटेज रहेगा. अभी आई एम नॉट पम्प्ड एट ऑल. मैं अभी खेल के आया हूँ, बॉडी मेरी डिप्लीटेड है, बट यू कैन स्टिल सी द कंडीशनिंग थोड़ी बहुत. बाकी अभी मैं वो वीडियो डालूंगा तो यू कैन हैव अ लुक इन दैट विच इज जस्ट फ्रॉम येस्टरडेज वर्कआउट. Angel Brookie is now Angel One. But you So what I'm trying to tell you is that even by eating such stuff from time to time, not every day, but from time to time in portion control, whenever your body requires it, you can still maintain a good body fat percentage. I look fairly lean. मेरे को हमेशा ये सामने से लोग कहते हैं, मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, बिकॉज आई एम नो लॉन्गर 20, 21, 22. आई विल जस्ट टर्न 35 in the next month. That you know I look very lean and muscular, which I do throughout the year. तो आप देखो, सबका ये एक ड्रीम होता है, जो भी जिम जाता है या फिटनेस में आता है या यू नो एनी फॉर्म ऑफ फिटनेस फॉलो करता है, दैट काश हम सब कुछ खा पाते और पतले रहते. तो मैं आज आपको वही दिखा रहा हूँ कि आप सब कुछ खा के भी लीन रह सकते हो, मस्कुलर बॉडी बना सकते हो, अच्छा वेट उठा सकते हो, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट. वो अगर आप फिगर आउट करो ना कि आपको कब क्या खाना है, कब अपने आप को रिवॉर्ड करना है, कब थोड़ा सा अपने कोई चीज़ रोकनी है, ये अगर आप फिगर आउट कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी. यू विल नॉट हैव टू स्लॉग इट आउट. You will not have to deprive yourself of good things in life which you should not. एक आपको लाइफ मिली है, आपको मनुष्य जीवन मिला है, you have been brought on this earth and you need to enjoy it to your fullest and not just आजकल एक जो एक हाइक बन गई है ना कि मैं जिम जाता हूँ, मैं क्लीन ईटिंग करता हूँ. आप करो, बहुत अच्छी बात है, बट you also have to realize you are a regular human being. You are not a professional athlete, you are not a professional bodybuilder, you are not a professional fitness influencer. आपका घर उन चीज़ों से नहीं चल रहा. तो उतना आप इन डेप्थ में जो घुस जाते हो, और उस चक्कर में 19, 20 साल के जो बच्चे हैं वो अपने आप को इतनी चीज़ों से डिप्राइव कर रहे हैं जो कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है. सो यू नो इफ यू विल डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ फैट्स, ऑफ कार्ब्स, ऑफ गुड कार्ब्स एंड स्टफ लाइक दैट, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. आपको वो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स देगा, आपकी बोन्स में, आपकी बोन डेंसिटी में, आपके बोन स्ट्रक्चर में, इन चीज़ों में, आपके टेंडन्स में, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में ओपनली कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, लोग पढ़ते भी नहीं इनके बारे में, बिकॉज उनको लगता है यार ये जवानी की चीज़ें नहीं है, हम जब बूढ़े होंगे तब की तब देखेंगे. बट यू हैव टू रियलाइज कि वो इट इज़ नॉट दैट फार. बुढ़ापा डजंट मीन 60+ और 70+. इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर इंटरनल बॉडी, यू मे स्टार्ट फेसिंग इश्यूज एज सुन एज 30. सो देर आर सो मेनी पीपल जो एकदम से जिनके फिटनेस लेवल्स में डिप आता है पोस्ट 28, 29. So what I'm trying to tell you is that live and lead a wholesome life. Don't get too caught up in this whole hype of just eating clean all the time and cutting out carbs from your diet, cutting out sugar from your diet. See, analyze, everyone should know. अपनी body का सबको पता होना चाहिए. ठीक है, आप हायर करते हो कोचेस को, डाइटिशियन को, बहुत अच्छी बात है, उनसे आप सब कुछ शेयर करते हो, बट bottom line is you are responsible for your body and you need to know that. So the first reason for making this vlog is to just show you what kind of cheat meals I have, and I feel privileged to have these because मैं अभी भी actively खेल रहा हूँ. मैं आज almost 5-5.5 घंटे था मैं ग्राउंड पे, and I'm sure I must have burned more than 3,000-4,000 calories. And I'm sure you must have heard of this one guy called Michael Phelps. मैं सिर्फ अभी एक आदमी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं. So Michael Phelps, अगर किसी को नहीं पता, he used to be an American swimmer and he has n number of medals to his name, and Olympic swimmer था. And at one point he was having a 10,000 calorie day. I'm not kidding you, 10,000 कैलोरी पर डे वो खाता था सुबह से लेके रात तक, जिसमें कि वो पिज्ज़ाज भी खाता था, पास्ताज भी खाता था, डोनट्स,
pancakes, French toast, you name it, and he would be having it because he was training for 6 hours every day and he was apparently burning 1,000 calories per hour. तो 1,000 कैलोरी वो हर घंटे बर्न करता था, तो 6,000 कैलोरी तो वो ट्रेनिंग में ही बर्न कर देता था अपनी. और उसके बाद अगर उसको अपना जो भी मसल मास जो रखना था उसको रिटेन करना था अपनी बॉडी पे टू मेंटेन एंड रिटेन दैट मसल मास, ही वाज हैविंग 8 to 10,000 कैलोरीज पर डे. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ आप आउटपुट अगर करोगे ना तो आप इनपुट में अच्छी चीज़ें डाल सकते हो. लोगों का आउटपुट नहीं होता, लोग कुछ करते नहीं है, उनको लगता है 45 मिनट्स जिम जाके हमारी बॉडी भी बन जाएगी और हमने बहुत कर लिया. दिन में 24 घंटे होते हैं, 45 मिनट्स इज नथिंग आउट ऑफ दैट. एंड आई नो जो लोग काम करते हैं उनके लिए इससे ज़्यादा करना शायद पॉसिबल नहीं है, बट यू नीड टू बी मोर एक्टिव इन द डे. आप कई चीज़ें कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द जिम विच विल बर्न कैलोरीज फॉर यू. एंड जस्ट बाय सिटिंग and being lazy and not sort of working your body at other places, आप अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो ऑफ अ गुड लाइफ. फिर आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, आपको खाने छोड़ने पड़ते हैं, आपको शुगर छोड़नी पड़ती है, आपको थिंग्स विच पीपल आपके सामने लोग खाना खा रहे होते हैं और आप देख के अंदर फील कर रहे होते हो कि यार मैं क्यों नहीं खा सकता ये. सो वाई डू वांट टू लिव दैट लाइफ व्हेन यू कैन लिव अ गुड लाइफ जस्ट बाय बीइंग मोर एक्टिव, बीइंग मोर फिजिकल इन योर डेली लाइफ. So point number 1 is this. Point number 2 is today is also the last weekend of Feb. तो आपने जो देखा होगा हमारी जो भी विंटर ट्रेनिंग चली है, जो पूरा अभी मैंने सीरीज ये चलाई है, ये विंटर ट्रेनिंग से ही मैंने शुरू की थी पीछे जब लॉकडाउन लगा था तब से. तो अब जो है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर विंटर ट्रेनिंग एंड समर ट्रेनिंग तो हम अभी नहीं शुरू कर रहे, बट जो इन बिटवीन टाइम है उसको हम यूज़ करेंगे टू डू समथिंग डिफरेंट. तो वो क्या है, हम क्या करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने आने वाले व्लॉग्स में होपफुली. बट स्प्रिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड मार्च विल स्टार्ट. तो ये हमारा लास्ट वीकेंड है. सो हमने सोचा थोड़ा सा हम अपना जो विंटर ट्रेनिंग है उसको एक अच्छी फिनिश देते हैं बाय हैविंग दिस चीट डे. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू इज कि यूजुअली इन विंटर्स आई अप माई वेट बाय एटलीस्ट 3 to 4 किलोज. तो मेरा जो बेस वेट है बॉडी का वो 88 किलोज रहता है थ्रू आउट द ईयर, कभी 88 कभी 87. बट विंटर्स के जो 2-2.5 महीने होते हैं उसमें वो उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ टू अराउंड 92 किलोज. बट इस बारी ड्यू टू द लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट वर देयर, बाहर से खाना भी नहीं आ रहा था एंड देयर वर अदर थिंग्स ऑल्सो. थोड़ा सा हमने अपनी इंटेंसिटी भी इस हिसाब से रखी हुई थी कि हम घर पे ही वर्कआउट कर रहे थे सारा टाइम. तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस वो हमारा जो वेट ऊपर गया नहीं गया इस बारी. तो हमारा वेट बिल्कुल स्टेबल रहा है. आई हैव बीन एट 88 थ्रू आउट द विंटर्स एंड दिस इज अगेन अ स्मॉल एफर्ट दैट मे बी बाय डूइंग दिस एंड बाय हैविंग फ्यू मोर चीट मील्स लाइक दिस आई कैन मे बी अप माई वेट बाय इफ नॉट मोर देन 2 किलोज. तो अगर 2 किलो भी मैं किसी तरह अपना वेट खींच लूंगा, एंड आई एम टेलिंग यू सिर्फ क्लीन ईटिंग करके वेट खींचना बहुत मुश्किल है. इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है. तो ये थोड़ा सा उसको आसान कर देता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हर आप दूसरे दिन ये चीट मील करो, बट हफ्ते में एक बार ही 10 दिन में एक बार ही आप कर सकते हो अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाह रहे हो. जो मेरे पास बिल्कुल ही यंग लड़के आते हैं 19-20 साल वाले, उनको तो मैंने खुली छूट दी हुई है कि वो कुछ भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है उस एज पे कि वो कुछ भी खाएंगे तो उनकी बॉडी को वो लग जाएगा. और जब अभी मैं आपसे माइकल फेल्प्स की बात कर रहा था, उसके साथ भी यही केस था दैट हिज मेटाबॉलिज्म वाज सो क्विक दैट व्हाटएवर ही यूज्ड टू ईट ही यूज्ड टू बर्न. सो देयर वर टाइम्स व्हेन ही वुड बी फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट एंड गोइंग टू हिज ट्रेनिंग, और जाते जाते उसको भूख लग जाती थी और वो ब्रेकफास्ट और ट्रेनिंग के बीच में भी कुछ खा लेता था. एंड दिस इज ऑल देयर ऑन गूगल. अगर आपको लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट. आई विल मे बी पुट अ पिक्चर ऑफ हिम एंड लिटिल बिट अबाउट हिज डाइट, बट रेस्ट यू कैन सर्च फॉर योर सेल्फ. सो द सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट दिस इज माई way of finishing my winter training and we have had a very nice, very productive winter training. हमारी मसल क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है. हमारा जो वेट स्टेबल रहा है, जब आपका वेट स्टेबल होता है तो आपकी जो कंडीशनिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट बल्किंग, यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर वेट. तो वो चीज़ हमारे साथ हुई है कि हमारा वेट नहीं बढ़ा है बट हमारा मस्कुलर साइज बढ़ा है और हमारा जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो हुई है. बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर 2 किलो 2.5 किलो अपना और बढ़ा लूँ बिफोर आई स्टार्ट माई समर ट्रेनिंग, बिकॉज फिर हम थोड़ा सा कट करेंगे तो मसल साइज थोड़ा सा डाउन आएगा. तो ये उस चीज़ में भी मुझे हेल्प करेगा. सो दैट इज़ माई सेकेंड पॉइंट वाई आई एम हैविंग दिस चीट डे एंड दिस चीट मील्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज अगेन रिलेटेड टू माई प्रीवियस वीडियो जो कि फिटनेस माइंडसेट पे था. एंड लाइक आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर इन दिस वीडियो एज वेल दैट
हर बंदा जो जिम जाता है वो शायद यही चाहता है कि यार मैं सब कुछ खाऊं और मैं पतला रहूं या मैं फिट रहूं या मेरे एब्स रहें या मेरी वैस्कुलरिटी रहे, मेरे बाइसेप पे वेन्स दिखें, मेरे शोल्डर डेवलप्ड दिखें, मेरी चेस्ट कट दिखे। तो मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ का। मेरी ये सारी चीज़ें हैं, मेरे एब्स भी हैं, मेरी वैस्कुलरिटी भी है, मेरी मस्कुलर डेवलपमेंट भी अच्छी है और मैं ये सब खाता हूँ। तो ये जो आजकल एक चलन चल गया है ऑफ पीपल जस्ट बॉयकॉटिंग फूड एंड जस्ट स्टिकिंग टू हैविंग घास फूस, मतलब थोड़ा सा एग्जैजरेटेड टर्म है, आई एम श्योर यू नो व्हाट आई मीन, बट लोग जो बिल्कुल ही ये लेस खाने पे आ गए हैं कि बिल्कुल ही नाप तोल के हर चौथा बंदा घर में अपने एक वो मशीन आती है जिस पे आप खाना तोलते हो वो लेके बैठा होता है, उस पर कुछ तोल रहा होता है। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ लाइफ, मुझे नहीं लगता। अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल, आई डोंट थिंक इट इज़ अ लाइफ। इतना नाप तोल के खाना खाने आप नहीं आए। भगवान ने भी अगर अच्छे खाने बनाए तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे। सो अनलेस यू आर ट्राइंग टू गेट ऑन स्टेज, यू आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ फिटनेस somebody, एम्बेसडर, इन्फ्लुएंसर, XYZ इन्फ्लुएंसर तो आज की डेट में हर कोई है, बट अगर आपका घर नहीं चल रहा फिटनेस से, बॉडी बिल्डिंग से, फिजिक से, और आप तब भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक अच्छी लाइफ है। दिस इज़ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, आई कुड बी रॉन्ग। सो आई फील दैट इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज योर कैलोरिक इनटेक, अगर आपको पता है आपने कब क्या खाना है, किस मात्रा में खाना है, पोर्शन कंट्रोल के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता है, तो रात को क्या खाना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए, ये चीज़ें अगर आपको पता है, प्लस वन बिगेस्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज दैट पिक अप अ स्पोर्ट, प्ले अ स्पोर्ट, सी द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट। मैं आज 5 घंटे 6 घंटे क्रिकेट खेल के आया हूँ, हर संडे खेलता हूँ, इट इज़ माई ओनली रेस्ट डे, बट आई एन्जॉय बीइंग ऑन द फील्ड, आई एन्जॉय बीइंग एक्टिव। 6 दिन अगर मैं रिगरस ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि आई नीड टू सॉर्ट ऑफ, देयर शुड बी सम आउटकम ऑफ दैट ट्रेनिंग। मैं किसके लिए बॉडी इतनी बना रहा हूँ अगर उसको मैं कहीं यूज़ भी नहीं कर सकता। तो मैं जाके 5 घंटे 4 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ संडे को, ठीक ठाक लेवल पे भी खेलता हूँ, नहीं अगर हमारा लेदर का मैच होता तो फिर हम टेनिस बॉल से भी खेल लेते हैं, बिकॉज क्रिकेट इज लाइफ, क्रिकेट इज लव फॉर सो मेनी पीपल इन दिस कंट्री। सो आई एम नॉट सेइंग प्ले क्रिकेट, प्ले एनी स्पोर्ट। आप बैडमिंटन खेलो, बैडमिंटन इज अगेन अ स्पोर्ट जिसमें बहुत जल्दी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। आप स्क्वॉश खेलो, प्ले एनी ऑफ दीज रैकेट स्पोर्ट्स। आप फुटबॉल खेलो, बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट है फुटबॉल। आप बास्केटबॉल खेलो, कोई आप स्पोर्ट खेलो। एक जो स्पोर्ट्स खेलने का जो चलन है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पीपल आर टू ऑक्यूपाइड ऑन देयर कंप्यूटर्स, ऑन स्क्रीन्स एंड एवरीवेयर, एंड देन व्हेन यू ईट दिस फूड, फिर वो आपको सीधा यहाँ लगता है। तो ये अगेन एक बात है कि इसलिए शायद मना करते हैं कि ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब खा रहे हो और 8 10 15 घंटे आप फिर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो तो फिर मसल नहीं बनने वाले। इसको बर्न करना पड़ता है। वो बर्न करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, कोई स्पोर्ट खेलनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, साइकिलिंग करनी पड़ेगी, समर जा रही है स्विमिंग करनी पड़ेगी, कुछ भी आप करो, बट दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन लिव अ गुड लाइफ वेयर यू आर एंजॉइंग। एंड इट इज सच अ, मतलब जो एक फीलिंग आती है ना जब आप 500 800 1000 2000 कैलोरी बर्न करके शांति से आप बैठते हो ना अपने स्वेट में ड्रेंच होके, बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग होती है। सारा जो अंदर का आपका स्ट्रेस है सब निकल जाता है। एंड देन इफ यू नो कि यार अच्छा मैं घर जाऊंगा एंड आई विल बी वेलकम्ड विद अमेजिंग फूड, दैट इज अगेन सच अ गुड फीलिंग एज अपोज टू जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड मंचिंग ऑन स्टफ एंड देन सीइंग योर बेली व्हेन यू लुक डाउन। दैट इज नॉट अ गुड फीलिंग फॉर एनीवन। वो किसी को नहीं अच्छा लगता। सो उस रट से आप अपने आप को निकालो बाहर, पिकअप अ स्पोर्ट, प्ले अ स्पोर्ट। ये अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा जो मैं खा रहा हूँ और इसके बाद की जो मील्स हैं, टेक दिस एज इंसेंटिव। इसको आप इंसेंटिव लो कि यार अगर मैं कुछ करूंगा ना तो शायद मैं ये सब खा लूँ। इतनी मात्रा में तो शायद इमीडिएटली आप नहीं खा पाओगे, बिकॉज इतना इंटेंस नहीं खेलोगे आप जितना मैं खेल रहा हूँ। मेरे पास खेलते हुए भी 20 22 25 साल हो गए हैं। 7 8 साल की उम्र से मैं खेल रहा हूँ। आई टर्न 35, सो इट्स बीन दैट लॉन्ग फॉर मी। एंड एट वन पॉइंट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू मेक इट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आई वुड बी ऑन द फील्ड फॉर 8 आवर्स इन अ डे। 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। और तब तो ये सब तो आप छोड़ी, तो तब तो मैं क्या खाता था मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी मैं 4 घंटे खेलता हूँ तो तब मैं ये सब खा रहा हूँ। सो यू कैन इमेजिन व्हाट आई वुड बी ईटिंग देन। एंड आई वाज मच यंगर, सो माय मेटाबॉलिज्म वाज मच फास्टर। सो आई वुड जस्ट बर्न एवरीथिंग आई वुड ईट। सो I'm going to start with my first cheat meal. So now maybe it's time to show you what I'm having. So this is my evening snack, and like I said कि मैं सुबह से नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि सुबह का नाश्ता मेरा हल्का था और लंच भी मैंने बहुत घर आके हफरा दफरी में किया था, बिकॉज आई हैड टू प्ले अनदर गेम टुडे। सो बैक टू बैक मैंने 2 मैचेस खेले हैं 20-20 ओवर के 20-20,
एंड अब मैं शाम को आया हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील. इसके बाद आई हैव अ स्लाइटली लेट डिनर बिकॉज इसको नीचे जाने में भी टाइम लगेगा. एंड देन मे बी आई शो यू टुमारो व्हाट आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज सी आई ऑल्सो हैव टू सी दैट संडे तो चलो ठीक है क्रिकेट का दिन हो गया, बट मंडे ऑनवर्ड्स आई एम बैक टू माई ट्रेनिंग regime, my workouts. So I have to keep that in mind also. And as people who follow me know that I usually do legs either on a Monday or a Tuesday. तो लेग्स करने से पहले भी मुझे अपने अंदर आई नीड टू पुट सम एनर्जी इन साइड मी सो दैट माई वर्कआउट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज. खेलना अपनी तरफ है, उसका पैशन अपनी तरफ है और वर्कआउट अपनी तरफ है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेल के वर्कआउट इफेक्ट हो रहा है. तो वो चीज़ भी मैं ख्याल रखता हूँ कि कैलोरीज इस हिसाब से मैं लेता हूँ कि नेक्स्ट जो 2 दिन मेरे हैवी होने वाले हैं विच इज़ माई लेग एंड माई चेस्ट वर्कआउट, वहाँ आई शुड नॉट फील डिप्लीटेड. आई शुड नॉट फील कि यार मेरे से आज वेट उठ नहीं रहा, वेट लग नहीं रहा. वो फिर गलत हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. आप देख ही सकते हो, ज़रूरत नहीं मुझे बताने की. वी हैव कपल ऑफ पेस्ट्रीज, मिक्स्ड पकौड़े हैं, ये पनीर पकौड़े एंड पनीर ब्रेड है, एंड माई फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी. नॉट एग्जैक्टली कोल्ड बिकॉज अभी चेंजिंग वेदर है, अभी ठंड गई नहीं है, कल रात में भी थोड़ी सी बारिश हुई है. सो दिस इज़ रूम टेम्परेचर कॉफ़ी, नॉट हॉट बट रूम टेम्परेचर. सो आई एम गोइंग टू डिग इनटू दिस एंड आई विल सी यू इन सम टाइम विद माई डिनर. तो हमारी जो सेकंड मील है विच इज़ आवर डिनर वो आ गया है. और पिछली मील हमने खाई थी कुछ 7 सवा 7 बजे और अब 9:30 हो रहे हैं. तो ये जो 2 घंटे का इंटरवल है तो मैं नॉर्मल डे में भी रखता हूँ. आई ईट एवरी 2 आवर्स और आई ट्राई टू ईट एवरी 2 आवर्स. सो आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर नाउ और डिनर में क्या आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो वी आर ऑन टू आवर डिनर नाउ. और जैसा कि आप देख सकते हो डिनर में आई एम हैविंग फ्राइड फिश और साथ में आए हैं फ्रेंच फ्राइज और उसके साथ मैं लूँगा थोड़ी सी बिरयानी और जो भी इसके साथ असॉर्टेड स्टफ़ आया है. और एज यू सॉ द लास्ट मील वाज ऑल कार्ब्स, प्योर कार्ब्स थे. उसमें आई थिंक पकौड़े थे, पनीर पकौड़े थे, मिक्स्ड पकौड़े थे, पेस्ट्रीज थी. तो फैट्स एंड कार्ब्स दोनों थे. इस मील में फिर भी देयर इज सम प्रोटीन. सो हमें थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलेगा, प्रोटीन भी अंदर जाएगा अलॉन्ग विद द कार्ब्स. क्योंकि चिकन बिरयानी में आई गेट द चिकन पीसेस, फिश फ्राइड है बट फिर भी नॉनदलेस इट इज़ प्रोटीन. दिस इज़ ऑल कार्ब्स, राइस आर ऑल कार्ब्स. सो नॉर्मल जो मेरा डेली इंटेक ऑफ मील्स रहता है उसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन तीनों चीज़ें मैं लूँ. लाइक आई सेड मैं कुछ मेजर नहीं करता बट इतने सालों से मैं आई एम टेकिंग दोज मील्स, आई एम टेकिंग द सेम थिंग्स कि मेरे को पता रहता है कि कितनी मात्रा में मेरे अंदर क्या जा रहा है. सो मैं आपसे यही शेयर कर रहा था दैट नोइंग योर सेल्फ, knowing your body, knowing the food that you take is very important. And you should not be too dependent on diets, on weighing scales and other such things. अगर आप diligently एक ही चीज़ फॉलो करते रहोगे year after year, year after year, you will come to a point where आप जैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके भी आप बता पाओगे कि आप कितना प्रोटीन लेते हो दिन में, कितने कार्ब्स लेते हो, कितने फैट्स लेते हो. और मैं अब आपसे जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले अपनी लास्ट मील के साथ व्हाट आई शेयर्ड अबाउट माय बॉडी फैट परसेंटेज, सो आई कैन टेल यू दैट दिस हैज़ नॉट बीन अचीव्ड इन 1 year, 2 years, 3 years टाइम. It has taken me good 14-15 years to come to a point where I'm eating all this but I'm still maintaining this low body fat percentage. तो अगर आप ये वीडियो देख के सोच रहे हो कि वाह यार कल से हम ऐसी डाइट शुरू करते हैं बिकॉज वी वर शोन कि यू कैन ईट ऑल दिस एंड स्टिल हैव वैस्कुलर बाइसेप्स एंड अ फिट बॉडी. सो ये ओवरनाइट नहीं होगा बट दैट इज अगेन द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो टू शो यू कि अगर आप लगे रहोगे एक पाथ पे, एक टाइम आएगा कि यू कैन हैव योर केक एंड यू कैन ईट इट टू. इंग्लिश में कहावत है दैट यू कैन नॉट ईट योर केक बट ऐसा होगा कि आप अपना केक खुद ही खा पाओगे इन द सेंस दैट यू विल बी एबल टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, हैव अ फिट बॉडी एंड ईट वट एवर यू लाइक वेन एवर यू लाइक विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, विदाउट वेटिंग कि हाँ यार संडे को मैं खाऊंगा या मैं मंडे को खाऊंगा या 2 हफ्ते हो गए अब मैं डाइट में हूँ फलाना फलाना, जो कि लोग करते हैं. तो दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट एवरी डे. दे आर वेटिंग फॉर अ टाइम फ्रेम कि हाँ यार अब हम 1 महीना डाइट करेंगे फिर हम ऐसा टूट के खाना खाएंगे कि हमने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं खाया. इससे मेरे को एक बहुत फ़नी चीज़ याद आती है कि लोग नवरात्रे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें लोग नॉनवेज छोड़ते हैं, लोग अल्कोहल छोड़ते हैं
और 10वें दिन लोग ऐसे टूट के शराब पे और नॉनवेज पे पड़ते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना शराब पी हो और ना खाना खाया हो। तो वो सेम चीज़ आई सी इन द फिटनेस इंडस्ट्री नाउ, दैट पीपल लीव समथिंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और इवन फॉर अ लार्जर टाइम, एंड देन जब वो व्हेन दे गेट बैक टू इट वो ऐसे उस चीज़ पे जाते हैं कि जैसे कि उन्होंने वो चीज़ कभी पहले खाई ना हो। तो उससे अच्छा है कि आप मॉडरेशन में चीज़ें खाते रहो, आप अपने आप को मॉनिटर करके जो आपकी कैलोरिक नीड है बॉडी की उसको आप फुलफिल करते रहो, आप अपना मन भी मत मारो, एंड यू स्टिल स्टे फिट। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई डू एंड इट हैज़ वर्कड वेल फॉर मी। मैं जितने लोगों को सिखाता हूँ कराता हूँ उनको भी मैं यही ज्ञान देता हूँ, और काफ़ी लोग मेजॉरिटी ऑफ देम फॉलो इट ऑल्सो। एंड मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, आई नॉर्मली डोंट गेट पीपल हु आर एक्सट्रीमली आउट ऑफ शेप। अगर कोई आता भी ऐसा तो आई गेट them in shape as soon as possible so that they can enjoy this life, because I don't think that living a life where you're depriving yourself of good food and other things is a life well spent. So I am a big foodie, I am also a big fitness freak, तो मैं दोनों चीज़ें खुल के करता हूँ, खाता भी मैं खुल के हूँ और फिर मैं वर्कआउट भी खुल के करता हूँ। मेरा मंत्र ही ये है कि आप जो खाओ आप उसको अगले दिन जाके बराबर कर लो। अगर मैं 1000 कैलोरीज खा रहा हूँ तो आई विल मेक श्योर दैट टुमारो आई बर्न 1200 1300 1400 कैलोरीज। तो मेरा जो बर्निंग होती है ऑफ कैलोरीज इज ऑलवेज मोर देन व्हाट आई टेक इनसाइड मी। सो दैट इज़ हाउ यू शुड डू इट। और सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस मील नाउ एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। और क्योंकि थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी बन रहा है बिकॉज आई ऑलवेज हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर along with the things I show you, so I'm thinking I'll maybe make this in 2 parts. So जो कल का मेरा breakfast है और जो कल का मेरा lunch है, which is again going to be something extremely high in calories, I'll probably show it to you in the next part. And I want to leave you with something मैंने पीछे भी अपने वीडियो में किया था, where I asked you guys to guess what my bicep size is. So today I want to tell you, or rather ask you, that what do you think, how many rotis in the day do I eat? सो काइंडली गेस कि मैं दिन में कितनी रोटियां खाता हूँगा। रोटी के बारे में भी मैं आई वांट टू से समथिंग विच इज़ समथिंग दैट सबके लिए है वो, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में रोटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रोटी नहीं खाते तो आपके घर वाले कहते हैं आपने खाना नहीं खाया। तो रोटी हैज़ बिकम इक्वलेंट ऑफ खाना, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज आई नो इन साउथ, इन महाराष्ट्र एंड अदर प्लेसेज, इवन इन बंगाल, पीपल ईट राइस। तो मे बी वहाँ पे ये सीन हुआ कि अगर आपने राइस नहीं खाया तो आपने खाना नहीं खाया। सो ऑन दैट नोट आई वांट यू टू गेस हाउ मेनी रोटीज आई ईट इन द डे, एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि मैं दिन में कितनी रोटियाँ खाता हूँ और मेरे व्हाट इज़ माई टेक ऑन ईटिंग रोटीज। सो विद दैट लेट मी जस्ट डिग इनटू माय डिनर। और ऑल्सो आई एम गोइंग टू हैव दिस बिकॉज थोड़ा सा आई नीड द, लाइक आई सेड, आई नीड द एनर्जी। मैं काफ़ी डिप्लीटेड हूँ, इतना खेलने के बाद यू लूज लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल दैट, बट थोड़ा सा ये आपको एक किक ज़रूर देता है। और इसके बारे में भी मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट काफ़ी टाइम से आई हैव नॉट स्टॉप्ड हैविंग एरेटेड ड्रिंक्स। मैं लिमिट में पीता हूँ, बट कोशिश मैं करता हूँ कि जो काली वाली ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि कोक हो गई या थम्स अप हो गई, वो मैं अवॉइड करता हूँ। सो आई रादर गो फॉर लिम्का और स्प्राइट। तो थोड़ा सा लेस हार्मफुल है ये, हार्मफुल ये भी उतनी है, बट उनसे थोड़ा सा मतलब फॉर वट एवर रीजन्स कलरिंग इनमें कम है या ऐसा कहते हैं। आई हैव रेड फ्यू स्टडीज वेयर दे से दैट दोज आर मोर हार्मफुल, सो आई अवॉइड द ब्लैक वंस, आई स्टिक टू द लाइटर शेड वंस विच इज़ योर लिम्का एंड योर स्प्राइट। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा, जैसे अभी मैं इसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट डालूंगा, थोड़ा सा मैं काली मिर्च डालूंगा, थोड़ा सा मैं नींबू डालूंगा। सो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हेल्दी बना लूँ। जो उसके नुकसान है वो तो हैं, बट मैं मतलब इट्स नॉट लाइक आई हैव द होल थिंग, आई हैव सम ऑफ इट। सो या